प्रहलाद जी की महिमा, उस अक्षरातीत की महिमा क्या मानते हैं? उस शरीर प्राणनाथ पावर है या शरीर प्राणनाथ? क्या कहा सेठ को? उसको कौन है? छत्रसाल जी को। छत्रसाल, क्या तू मेरे शरीर को प्राणनाथ मानता है? जब धाम के धनी अक्षरातीत उस आनंद की लीला में निमग्न हो गए और वो केन नदी से पार हो करके जब वहां पहुंचे, तब कह रहे हैं क्या तू मुझे मेरे शरीर को प्राणनाथ मानता है? लालदास को भी यही कहा कि तुम मेरे शरीर को प्राणनाथ मानते हो। प्राणनाथ कौन है? कृपा करके कहे शरीर प्राणनाथ पावर है या कोई शरीर है? पावर है, सुप्रीम पावर है। सागर सुख अनगिनती पल पल लेत सय्यन। ओह, पल पल, सय्यन का मतलब सुंदर साथ, सागर का आनंद ले रहे हैं। सागर कौन बैठा है? अक्षरातीत धाम के धनी। उनकी सेवा करके पल पल आत्मीय आनंद का अनुभव हो रहा है। सब सुंदर साथ, पन्ना में 10 बरस दिए सब सुख अरस, परमधाम की लीलाओं का अनुभव करवाया 10 साल वहां। ये नहीं कि वह कड़ी चावल के भंडारे होते रहे, ढपलियां बजते रही, नहीं, दिन रात चर्चा और चितुनी आएगा छठे पैर में क्या लीला होती है 9 से 12। एक पल सेवन की सुख आवे ना इन जुबान। जिन ब्रह्मंगनाओं ने अपने प्रियतम को इस स्वप्न की दुनिया में पहचान करके, वो भी पंच भौतिक तन में, पंच भौतिक तन की क्रियाओं को ना देखते हुए, उस कैसे, जैसे कि अर्जुन का निशाना किसका था? मछली का। मछली के पेट को बींधना था, उसके पांव को बींधना था, या पूंछ को, या आंख को। जब आंख को बींधना था, निशाना आंख का बनेगा या पूंछ का या पेट का? आंख का। क्या देखना हमने? रूप को देखना है या स्वरूप को? स्वरूप अंदर बैठा है, उसकी पहचान जिन्होंने करके वहां सेवा की है, उस सेवा की एक एक पल की इतनी भारी कीमत है कि उसका जुबान वर्णन नहीं कर सकती। एक पल सेवन की सुख आवे ना इन जुबान, लिखा 1100 वर्ष का ए लिया जिन ईमान। रफली बात नहीं समझ लेना साथियों, वाणी में जो लिखा पूरे प्रकरण में, उसका सेंटेंस ये जुबान से निकल रहा है। 1100 साल पहले किसने लिखा? रसूल मोहम्मद साहब ने। क्या कहा? कि मैं आया हुक्म हाकिम का, आखिर आवसी हाकिम। मैं भी उनके साथ आऊंगा, मेरी रूह पर पर्दा होगा, पहचान लेना। जो 1100 साल पहले बात कही गई थी, उस पर ईमान किनको आया? हिंदुओं को आया, मुसलमानों को? ये एक्टिवता बैठ ध्यान से सुनने की, क्योंकि काजी हाजी पाजी कितने बैठे वहां? काजी नहीं बैठे। काजी शेख इस्लाम, काजी कायमुल्ला, काजी नूर मोहम्मद, काजी अव्वल खां, काजी जहान मोहम्मद, काजी महीन खां, एक इतने खां बैठे हैं। वो शेख इधर सेनापति। इनको ईमान उनके स्वरूप की पहचान हो जाने के बाद आया। रूप के पहचान, रूप को देख करके। स्वरूप का ज्ञान किससे होता है? शब्दों तो होता है कि अंदर से सुपने में दिखता है, वो शब्दों से। जो काजी हाजी उनके चरणों में बैठे थे, उन्होंने 1100 साल पहले जो रसूल साहब ने कुरान पाक में कहा था, उन बातों पर विश्वास करते हुए उनको अपना आखिरी जमाने का खाविंद, आखुल मोहम्मद मेहंदी साहिबु जुमा, आखुल मोहम्मद मेहंदी साहिबु जुमा किसको मानना है? प्रणनाथ जी को। इस पर शंका किसको हो गई थी? बल दीवान को, कि ये काजी लोग अपना आखुल जमाने का खाविंद कहते हैं इसे, और हिंदू इसको विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक कहते हैं। क्या एक तन में 2 पावर हो सकती है? क्योंकि बल दीवान को ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान नहीं था।
प्रमाणों में शब्द प्रमाण सबसे श्रेष्ठ माना साथियों। तीन सय्यन की सिद्ध क्यों सके कोई कर, किन सय्यन की, जिन्होंने उस पंच भौतिक तन के अंदर क्रियाओं को होते हुए भी उस रूप को ही देखा, रूप को नहीं देखा। क्या प्राणनाथ जी खाते नहीं होंगे, भूख नहीं लगती होगी, सोते नहीं होंगे, बीमारी की दवाई नहीं खाते होंगे, तो ऐसा सब कुछ देखते हुए क्या देखा कि इनका ये पर्दे की लीला का ड्रामा है। अगर अपने मूल स्वरूप में हो जाएंगे तो दुनिया में हल्ला मच जाएगा, छुप करके लीला कर रहे हैं अपनी। ऐसे में उन्होंने पहचाना, जिन्होंने ये पहचान करके सेवा की हो, आएगा आगे। गुल मोहम्मद, नूर मोहम्मद चरण दबा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं उनके चरणों की, चरण दबा रहे हैं उनकी, सेवा में है। मर्दन, तेल मर्दन होता है, मालिश करते हैं स्नान करने से पहले दोनों। ऐसा क्यों किया भाई? मुसलमान किसी भी इंसान को कभी चरण नहीं छुएगा, हाथ में लाएगा, कोई भी कैसा भी है, वालेकुम सलाम करेगा, लेकिन किसी के चरण वो चरणों में लौट रहे हैं। अव्वल खान जब घोड़े पर सवार होकर के आया था, नूर मोहम्मद की हरकत को देख करके शंका हो गई थी ना उसको कि इस हिंदू वैरागी के चरणों में क्यों प्रणाम कर रहा है, मत्था टेक रहा है, इसकी हजूरी, इसकी सेवा, चरण दबा रहा है बैठा हुआ, ये क्या वो मामला है। ऐसी पहचान करके सेवा करने वाले सुंदर साथ की सिफ्त धर्म ग्रंथों में पहले से लिखी हुई है, लिखी हुई है या वैसे ही है? लिखी है क्या नहीं? गूंगी का गुड़ क्यों खा करके बैठ के सो गए क्या? शुक व्यास कहे, अब पता लग गया लिखी है। शुक व्यास कहे भागवत में प्रेम ना त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेली ब्रिज और प्रेम स्वरूप किसके अंदर है? अक्षरातीत की शोभा किसके अंदर समाई हुई है? आत्माओं के अंदर। वो अपनी आत्मा का प्रियतम मान करके सेवा कर रहे हैं कि गुरुजी मान करके सेवा कर रहे हैं वहां? पर हुक्म कहे धनी का ऐसिप्त सब ऊपर, पर जितना भी ये कहा जा रहा है धाम धनी का हुक्म ही कहलवा रहा है, वरना इन आत्माओं की सिफ्त बेसुमार है। वो आत्माएं बैठी चर्चा सुन रही हैं कि कोई और मट्टी के मध्य बैठे हैं वहां? आत्माएं है ना, सुंदर साथ है, उन्हीं के बीच में चर्चा हो रही है। और जिनको पहचान हो रही थी, पहचान हो गई थी, उनके अंदर वो बात, पानी कहाँ जा रहा है? निवारण में। उनके अंदर वो बात जा रही है कि धाम धनी हमारी ही बात कह भाई। जिसकी कमी है, कमी वाले को महसूस होगा कि ये कमी मेरे अंदर है, मेरे को कह रहे हैं। किसी में अच्छाई है तो उसको महसूस होगा कि मेरी ही बात है। होगा या नहीं होगा? एहसास हो रहा था सब। तामे सेवा कर जो संग चले, एक तो सेवा पन्ना में जाके की हुई हो, और एक सेवा साथ जागनी अभियान में चल करके की हुई हो। की है हजरते हज, बोलो बोलो, मैं बस बोलता रहूंगा, फिर बोलेंगे टप टप टप। बोलो, पता तो लगे। अगला बोलो, हजरते, हाँ आगे, लेने को आगे, फतेह करी, कूच करे आगे। बस अगली चौपाई है, महाजरो मदद इत करी, साथ में चले जब नहीं है। तो महाजर कौन है? जो साथ में चले जब। कब? सूरज से जब जागने अभियान शुरू हुआ, उससे पहले तो थोड़ा 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 था, फिर तो ढोल बज गया ना। जब 500 आदमी साथ में निकले, कितना बड़ा काफिला बैठेगा। जिसे नगरी में जाएंगे, पहले नगरी वाले बाहर निकल खड़े हो जाएंगे, 500 आदमी देख करके मामला क्या है भाई। और जहां वो चर्चा चलेगी, जिसका सुनने का मन भी नहीं वो भी आ जाएगा, भाई मामला क्या है। मामला किससे जाहिर होता है? ध्यान से।
सुबह मैंने क्या बोला था, मैं कही यहां क्यों बैठे हो, यहां क्यों बैठे हो, आए किसे क्या लेने के लिए यहां, मैं चर्चा करूंगा तभी सुननी है। नहीं, क्या बोला था, एता मता तुमको दिया, जानत है तुम दिल, बेशक इल्मे ना समझो तो सहूर करो सब मिल। सब बैठ करके सहूर करना चाहिए, जितना किसी की समझ में आ गया उससे आगे कुछ उसको और भी मिल जाएगा। जब बोलेंगे आपस में बातचीत करेंगे चितवनी पर, चर्चा बीतक पर, तो एक दूसरे को कुछ मिलेगा कि जेब से निकल करके जाएगा। देने वाले का बढ़ेगा और लेने वाले को मिलेगा। चुप तो बैठना चाहिए ना, अब तो नहीं बैठने के, बैठ करके चर्चा आपस में करनी है, कहीं भी बैठ के किसी भी विषय पर। ये चल रहा है वहां, महाजरो मद्दत इत करे, साथ में चले जब, सैर मदीना सूरत सेती, साथ में चले तब। चुपाई पूरी होगी, सैर मदीना, क्योंकि ध्यान देना ना उसमें। चौपाई है जब लालदास जी आए ना पोरबंदर से चल करके सूरत में, अड़ग किस बात की ले रखी थी, अन्न खाने की, अन्न नहीं खाने का। प्राणनाथ जी ने कहा कि भोजन प्रसाद में सब रसोई पंडाल में गए हैं, सेठ जी भोजन ले लो, कि नहीं मैंने तो पर्ण लिया है। कि क्या पर्ण लिया है, आया ना कि पन तुम्हारा पूरा हुआ, प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि क्या पर्ण लिया है, कि जब तक मैं धाम धनी बिहारी सतगुरु के दर्शन ना कर लूं, सतगुरु दरबार में ना पहुंच लूं, तब तक मैं अन्न नहीं लेने का। कि तुम्हारा पन पूरा हो चुका है, तुम संयन के मिलावे में आ गए हो, अब कोई तुम्हें दिक्कत नहीं कहीं जाने की। तब उसकी अकल में नहीं आती बात, क्यों, अभी तो 99 के चक्कर में रहा था ना, यही था ना। और जब सारा नाश का सत्यानाश हुआ फिर भी रो करके तो आया है, और जो हंस करके आ जाए तो रोना तो नहीं पड़ने का ना, रो के आओ से हंस के आओ, आना तो पड़े पड़ेगा ना रास्ते पर। तो जब नाश सत्यानाश महानाश हो गया तब आया खाली हाथ होकर के कि तेरा पर्ण पूरा हो गया भाई, नहीं समझ में आया। तब ये चौपाई उतरती है अगले प्रकरण में, हजरते हज इत करी, तेरी हज पूरी हो गई है। दर्शन के लिए तो जा रहा था ना मंदिर में, सतगुरु मंदिर में, कि तेरी हज पूरी हो गई है। अब भी नहीं समझ में आई उसके, लेने को मक्का, कि जैसे मक्का छोड़ करके रसूल मोहम्मद को सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए मक्का से 300 किलोमीटर दूर मदीना में जाना पड़ा, वैसे हम भी नौतनपुरी छोड़ करके यहां आए हैं। फतेह करी दज्जाल की, जो बिहारी जी के दिल में कलजुग बैठा था उसकी मनचाई कर दी हमने। फतेह उसकी हुई है ना जीत, तो कि बिना तो रहा बांस ना बाजी बांसुरी, कटगी रांध भाई यहां से चला गया छोड़ पर ने। फतेह करी दज्जाल की और कूच करे दारुल बक्का कहाँ है, दरगाह मुकद्दस पन्ना धाम, कि अब हम अपने उस मूल ठिकाने के लिए यहां से प्रस्थान कर रहे हैं, यहां नहीं रुकेंगे, यहां तो कुछ समय के लिए पड़ाव था, अब यहां से भी चल रहे हैं। कहां के लिए, अपने मूल ठिकाने के लिए, जिसको लिया पन्ना ठोर। कहां से लिया था अपने दिल में, परमधाम से, या प्राणनाथ जी ढूंढते फिर रहे थे। प्राणनाथ अभी तो बोले थे पावर का नाम है, पावर वहां मूल मिलावे में थी, तो मूल मिलावे अपने दिल में पन्ना को साँट लिया था, या यहाँ आकर के ढूंढा उसको, यहाँ ढूंढा क्यों, वहीं से ले लेते। क्या अब हम अपने ठोर, अपने उस मूल मुकाम के लिए कूच करे दारुल बक्का, अब अपने मूल ठिकाने के लिए यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। तो साथियों, महाजरो मदद इत करी, क्या मदद करते थे, प्राणनाथ जी जहां जाते थे चर्चा करने के लिए, जिस नगरी गांव में जाते थे चर्चा वो अपने समय तक करते थे। उसके बाद जो गांव वाले 500 आदमी है ना, 500 आदमी काफी बैठे हैं ना, तो 500 आदमियों के साथ नगरी वाले आकर के बातचीत करेंगे फिर बाद में कि भाई तू कौन से गांव का है, तू कौन से इलाके का है, बतावे थे कि मैं वहां का हूं,
कि तेरा कोई काम धंधा नहीं है। क्यों? बाबा बने फिर रहे हैं कि तेरा काम धंधा नहीं है, कि हाँ काम है। बच्चे हैं कि हाँ क्यों नहीं है। काम क्या है? सब अपना अपना काम धंधा बताते थे कि काम कैसे चलेगा, कि जो परमात्मा की इच्छा होगी, कि तुम कि हम अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने जीव को अखंड मुक्ति देने के लिए, आत्म जागृति के लिए सेवा में इनके साथ है। कि अच्छा ऐसे हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। ब्रिज में कैसे हुआ था? ब्रिज में भी तो हुआ था। तो ये जिक्र कौन करते हैं? 500 जो साथ में चले हुए हैं। प्राणनाथ जी ने तो थोड़ी चर्चा की, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उस चर्चा की अर्चा कौन करते हैं? सुंदर साथ। तो चर्चा की अर्चा से जागनी होती है या नहीं होती है? तो चर्चा की अर्चा करनी चाहिए कि हमने चर्चा ही सुननी चाहिए? बोलो, कब तक भूल चलती रही? अब तक भूल चल रही थी ना चल रही थी कि चर्चा होगी तो सुनेंगे, नहीं तो क्या दे रहा। आपस में देखें, अपना कंपैरिजन, एक दूसरे के आचार विचार आदान प्रदान करें कि हम कितना समझ चुके और कितना समझना बाकी है। तामे सेवा कर जो संग चले, जो साथ में चले जागनी अभियान में, ताकि सुमार ना आवे शिव, तो उनकी शिव तो बेसुमार है। दुनिया को तिजंदली दे करके चले हैं कि भाई लड़के की नौकरी लगनी थी, लड़की की शादी के लिए लड़का ढूंढना था, ये करना था, वो करना था, पैसे की दिक्कत थी, कैसे काम चलेगा बच्चों का, ये दिमाग में है कि सिर्फ जागने का विषय दिमाग में है, जागने का विषय। तो ऐसों की शिफ्त बेसुमार होगी या नहीं होगी? भाई बेसुमार है। ये तो भाई बकामीने ए कहनी जुबा हादित, ये तो यहां कहा जा रहा है कि उनकी बेसुमार शिफ्त है, पर ये कहां? बकामीने। बका का मतलब बेहद मंडल में। परम धाम में किसी की शिफ्त नहीं है, बेहद मंडल में। किसकी शिफ्त? जो हमारे तनों में ये जीव है, सूरता इसके ऊपर है, जो जीव है, अक्ष, हमारे जीव कहां पहुंचेंगे? नंबर 1 वैष्णव में, निर्मल चैतन्य में। कौन सा रूप मिलेगा? जब ब्रज में यहां शरीर छोड़ करके आत्माएं गोपियां निकली थी, वो शरीर तो यही रह गया था, ये पंचभौतिक तन, 5 तत्वों का शरीर तो ये रह गया था। इसमें से आत्मा निकल करके रास में गई थी, तो रास में उनको नया तन मिला था कि बिना तन के ही रास खेल ली, नया तन मिला था। आ गया समझ में? ऐसा ही नया तन कहां मिलेगा? बेहद मंडल में। कैसा तन मिलेगा? जैसा परमधाम में आत्मा का तन है, वैसा ही नूरी तन जीव को मिलेगा। और कौन सा आनंद मिलेगा? जिस आनंद में पर आत्म परमधाम में विलास करती है, वो आनंद उस जीव को प्रतिबिंब रूप से नंबर 1 बहिष्ठ में मिलेगा। और जितने भी नीचे 8वीं बहिष्ठ होगी ना, वो तो उसके नीचे 7 बहिष्ठें जो हैं ईश्वरी सृष्टि की हो, या वो फिर तीसरी बहिष्ठ मोहम्मदी बहिष्ठ है, मोहम्मदी बहिष्ठ हो। मोहम्मदी किसकी सूरता है? अक्षर की। या मोहम्मदी बहिष्ठ हो, या नीचे फिर 4थी और 5वीं रास और ब्रिज की हो। रास में कौन है? अब रास लीला में अब रास चल रहे हैं ना, रास में कौन है? बांके बिहारी है, कोई और है? और ब्रिज में नित्य गोलोक में बाल मुकुंद, दुनिया के क्या है? भगवान है वो भी। और 6ठी बहिष्ठ किसकी है? 4थी 5वीं 6ठी किसकी है? नारायण की, मलकुती बहिष्ठ। और 7वीं तो आम पेड़ पौधे पशु पक्षियों की सभी की, वो तो बड़ी बारक है, सब भर है उसमें। तो 7 बहिष्ठों के जितने भी वह खाविन रहने वाले हैं, 7 बहिष्ठों के, वो 7 बहिष्ठों के उनको क्या मानेंगे? अपने पूजनीय। किनको? हमारे जीवों को, आत्मा को नहीं, जीवों को अपना पूज्य मानेंगे, उनको नमन करेंगे, उनके नतमस्तक होंगे। कौन? बांके बिहारी, बाल मुकुंद, नारायण, शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, सब उनको नतमस्तक होंगे। किनको? हमारे जीवों को। ये किनको शिफ्ट किनको दी है? आत्माओं को। ये तो भाई बकामी ने, बका की शिफ्ट है कि यहाँ की है? अखंड की। और हम यह कहां चाह रहे हैं? इसका पद कहां पटा हुआ है? श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 28 में, इसी चौपाई के इसी चरण का। हम क्या चाहते हैं? कि हमारे चरण छुएं,
हमें महाराज बना करके बैठे, हमें चौड़ डुलाएं, हमें इतना बड़प्पन मिले। और राज्य हंस रहे हैं कि क्या इनकी बुद्धि खराब होगी, मैंने इनके जीवों को कितना बड़ा पद दे दिया और ये सब पूजनीय है। आत्मा तो मेरा दिल स्वरूप है, मेरी अंगना है, आत्मा तो बड़ी है ही, उसको क्या बड़प्पन चाहिए। इनके जीवों को भी वो बड़प्पन दिया है जो यह नारायण को भी बड़प्पन नहीं है। उस बात पर राजी हंस रहे कि इनकी बुद्धि कहाँ मलिन हो गई है। इल्म पा करके भी इनकी ये गति है, इसी बात पर राजी हंस रहे हैं। जब तक इल्म नहीं था तब तक कोई दोष नहीं था, अब बेशक इल्म पा करके हम गुनाहगार बन रहे हैं। पर आज सैयन मिलावे मिने याद लावे दिल माही, जो याद करे यकीन सो बैठे बका बीच धाम। ब्रह्म अंगनाओं की करनी रहनी और उनके विचारों को जो दिल से अपने मन दिल में लेगा उसको अखंड मुक्ति मिल जाएगी। इसका प्रमाण कहाँ है? हम परवाइयों में चर्चा करें, मैं नॉन परिणामी उनको भी मानता हूं जिनको वाणी का ज्ञान नहीं है, मैं उनको परवाही मानता हूं, परिणामी नहीं मानता। उनको निजानंदे नहीं मानता जिनको वाणी का ज्ञान नहीं है, वो भी ऐसे हैं और दुनिया वाले भी वैसे, एक ही कैटेगरी है सबकी। लिखा कहां है? प्रवाह पक्ष में समझाने के लिए प्रमाण क्या है कि ऐसी आत्माओं की करनी रहनी विचारों को समझकर जो ऐसी आत्माओं का एक पल मात्र भी ध्यान कर ले वो भी अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, जन्म मरण से छूट जाएगा। ये प्रमाण कहां पर देंगे, कहां से? इसीलिए तो ध्यान से सुनना है ना, यारो या सिरदारो। पुराण संहिता के अध्याय 31 के श्लोक 80 में लिखा हुआ है कि 7 करोड़ महामंत्र गायत्री जाप करने से जो फल मिलता हो उससे अनंत गुना फल ऐसी दिव्य धाम की आत्मा का एक पल मात्र भी ध्यान किया जाए तो पल मात्र का ध्यान भी उसको वो फल देगा जो 7 करोड़ गायत्री जाप करने से नहीं मिलता। 7 करोड़ महामंत्र गायत्री जाप करने से क्या अंदाजा, क्या भाव रखते हैं लोग कि हमें स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग में जाने के बाद आना पड़ेगा या स्वर्ग में बैठे रहेंगे? स्वर्ग भी रहेगा। जब स्वर्ग नैमित्तिक प्रलय में समाप्त हो जाएगा तो फिर कहां रहेंगे? आना पड़ेगा। और जो उस आत्मा, ऐसी आत्मा का पल मात्र भी ध्यान कर ले तो वो जीव स्वर्ग बैकुंठ शून्य निराकार से परे बेहद मंडल में चला जाएगा, दोबारा उसका जन्म नहीं होगा। इससे ज्यादा क्या महिमा सिप्त गाय भाई उनकी तरह। मुक्तिदाता है ये कि मुक्ति लेने वाली है? ये स्वयं आत्मा मुक्तिदाता है। सो दो लोक में सिप्त होवे पूर्ण मनोरथ काम। दोनों लोक में इनकी सिप्त है। यहां भी धन्य धन्य और धनी भी कहे धन्य धन्य। साका विजयाभिनंदन का वर्ष 1090 है। कब? विजयाभिनंदन का साका जब चला, हिजरी सन 1090 था, विक्रमी संवत 1735 था जब धामधनी हरिद्वार में बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में घोषित हुए। उसके 5 साल बाद कहां आते हैं? पन्ना ठोर। बीतेगा 39 दगेगा 40। तब कोई होशी मर्द मर्दा चेला कहे नानक साई मैनु दिखाई वो सत सद्दी बेला। ये संवत 1740 में, विक्रमी संवत 1740 में धामधनी कहां थे? 39 तो बीत गया था अग्रीय नाम रामनगर आदि में, और 40वां लग गया था जब पन्ना धाम में आकर के विराजमान होते। 5 साल हो गए थे इनकी शाखा, इनके ज्ञान का प्रकाश होते हुए। साके 5 परना मीने हुक्म श्यामा जी श्री देवचंद्र जी शामिल, दावत करी जाहिर भई सकुंडल शामिल। हुक्म
अक्षर की सूरता, श्यामा देवचंद्र जी की सूरता कहां? इंद्रावती के धाम दिल में। पीछे गया है, चौपाई है, रसूल मोहम्मद, रूह अल्लाह, मेहंदी और इमाम, ये चारों एक ही तन है, ताका नाम इस्लाम। हम क्या मानते हैं? इस्लाम, मुसलमानों को इस्लाम का मतलब पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद। साके 5 परना मिने हुक्म श्यामा जी देव। कहां थे? महामती के धाम दिल में। जाहिर किसने किया? कब जाहिर हुए ये? जब शाकुंडल इनके शामिल होती है। शाकुंडल ने जाहिर कर दिया कब? चोपड़ा की हवेली में, कल सुनाया तो था। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से आनंद अखंड, शिव सनकादि आदि के इच्छित शेष न पावे तेरा, अगम जान के निगम कहाए, खोज खोज और जान के मूलधनी अंगना अपनी सो घर आए। श्री ठाकुरानी जी ने सखियन सुधा वाला लेकर संग, अकेले आए कि सबको लेकर के आए हैं? तो ये किसने पहचान किया है? छत्ता ने किया नहीं है। जब शाकुंडल शामिल भई, दावत करी जाहिर, पहचान करवा दी डंके की चोट पर के बैठा कौन है। दासों को क्या दिखता था? एक सत महाराज। दासों क्या दिखता था? एक राज्य। श्यामा जी उनसे छुपी हुई थी। कहां से? सूरत से। सूरत से कहां बैठी थी? परमधाम की आत्मा अमलावती बाई जी महाराज तेज कुंवरी के तन में। एक खुलासा किसने किया है? छत्रसाल जी ने। जब कहा कि कुरान में हमारी और तुम्हारी बातें हैं, कि फिर डर किस बात का है? मुसलमानों से भय किस बात का है? जब कुरान हमारी है, रसूल हमारे हैं, तो मुसलमान भी हमारे भाई हैं। भाई ये तो भेद समझने का तो भेद है। ये किसने जाहिर किया है? सत्ता ने। बेवरा 3 सूरत का, अब चुपाइया ना छोड़ करके मैं वैसे बोल रहा हूं। 3 सूरत, बसरी, मलकी और हक्की, एक मुकाम का मतलब एक तन में विराजमान होकर के जागने का प्रकाश करिए। इन 3 सूरतों को ही पारब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। जो इनको साक्षात्कार हुआ परमात्मा और परमात्मा के धाम का, उसी का वर्णन इन्होंने दुनिया के सामने किया। धनी हजूर पहुंचे तीनों। मैं बोल रहा हूं, चौपाइयां बोलूंगा तो लंबा फिक्र हो जाएगा। तीनों शक्ति का धनी हजूर का मतलब तीनों को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। परमात्मा के परम धाम और परमात्मा की शोभा का दर्शन किसको हुआ? तीनों को, बसरी, मलकी और हक्की। तीसरी जो हक्की कही 3 आई वारसी दोए। अब आ गया समझ में नहीं आया? दोनों की वारस, भाई किसी का बच्चा हो, मतलब किसी का बच्चा हो और वो अपनी वसीयत करवाए, वारसनामा किसको जाएगा? बाप का वारिसनामा किसको जाएगा? बेटे को जाएगा, किसी और को जाएगा? तो दोनों का वारिसनामा किसके हाथ आ गया? हक्की सूरत महामती की। इन दोनों के ज्ञान का स्पष्टीकरण हुक्म किसको हो गया? इंद्रावती महाराज को। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो तन सोपे इंद्रावती को तावे प्रेमे खिलाऊं के रंग। मैं देऊं, मैं दिवाऊं, मैं इंद्रावती के संग। ये शोभा किसको दे दी है? इंद्रावती को। मता 3 सूरत का किया हुक्मे जाहिर सोए। तीनों सूरतों का मता यानी कि ज्ञान, ये हक्की सूरत के द्वारा जाहिर हुआ है। हुक्म श्री देवचंद्र जी। तीनों के फैल हाल, तीनों की करनी रहनी अलग अलग रही। बसरी सूरत आरंभ में आई, वो हकीकत और मार्फत के जानने वाले लोग वहां नहीं थे। उनको कर्मकांड से बांध दिया। 5 ने इस्लाम की लागू कर दी। 5 ने इस्लाम की कौन सी है? रोजा,
हज, नमाज, ज़कात और जयात। रोजा का मतलब रमजान के महीने रोजा व्रत रखना, नमाज अदा करना 5 वक्त, कलमा कहना, हज के लिए ज़कात अपने कमाए हुए में से परमात्मा के नाम पर खर्च करना 40 वैसा, ये लागू कर दिया। रोशनी 3 सूरत की, तीनों के जुदे जहूर, बैठक बका बारीकियां किए जाहिर तीनों नूर। तीनों नहीं, अक्षरातीत की लीला को जाहिर किया है। हुक्म जोश बसरी पर आए निधाम से दोए। बसरी पर क्या आया है? धाम देने का हुक्म और जोश। हुक्म जोश, आवेश और जोश, बसरी पर आए निधाम से दोए। जिन्हें देखा सो जाहिर किया, इन बिना जाने ना कोई। इन्होंने जो सूरत, इनकी यानी कि बसरी सूरत रसूल मोहम्मद साहब की सूरता जो परमधाम में गई, उसने जो वहां का नजारा देखा, वो आकर के अपने सादिक अबू बकर, अली आदि अपने साथियों को बताया कि ऐसा आज ऐसी घटना घटी है। रूह फूंकी मलकी में ने अपनी रूह, यानी श्यामा जी को किसके तन में बिठाया? मलकी के अंदर। रूह अपना दिया खिताब, अपनी रूह का खिताब किसको दे दिया? ओ अक की रूह कौन है? रूह अल्लाह। वो खिताब किसने किसको दिया है? धनी ने। पहले अक्षर की आत्मा को खिताब दिया, अरब के अंदर, ब्रज के अंदर, रास के अंदर 3 लीलाओं में किसको खिताब दिया? अक्षर को। अब चौथी बार किसको खिताब दिया है? श्यामा जी को। सो कुंजी फुरमान की सबो दिखाया हयाती याद। फुरमान का मतलब सभी धर्म ग्रंथों का स्पष्टीकरण किससे करवाया है? सतगुरु देवचंद्र जी से। हक हिकमत हकी में जित आई अकल नूर। जागृत बुद्ध, ये अकल नूर का मतलब ये जागृत बुद्ध का ज्ञान किसके द्वारा, हिकमत किसको दी इसकी? हक की सूरत प्रणनाथ जी को। 3 मता लिया सबन का जाहिर किया बका जहूर। सबका मता का मतलब सभी धर्म ग्रंथों के प्रमाण से अक्षरातीत पार ब्रह्म और दिव्य परमधाम को साबित करके दिखाया दुनिया में। दुनी पैदा जुल्म से हिर सवा शैतान। दुनी किससे पैदा है? एक होम बहु श्याम प्रजायाम। एक संकल्प से पैदा हुए जीव, कुन्न कहने से पैदा हुए जीव, ये शैतान, ये किसके पैदा से? शैतान की। सो पहुंचे पेड़ लो चढ़े न चौथे आसमान। पेड़ लो का मतलब निराकार, शून्य निराकार से आगे, साकार निराकार से आगे इनकी बुद्धि नहीं समझेगी, ईमान इनको नहीं आएगा। क्या कहेंगे? परमात्मा साकार और निराकार है। चौथे आसमान का मतलब लाहुत अर्शे अजीम, नासूत, मलकूत, जबरूत और चौथा लाहुत। ये नहीं समझ पाएंगे लाहुत चौथे आसमान की बातें। 3 वजह की पैदाइश लिखी अपने कलाम। रसूल साहब ने पहले लिख दिया था 3 वजह की 3 प्रकार की सृष्टि है। एक जीव है, एक इनमें रूहें हैं और फरिश्ते हैं। आम, फरिश्ते, आम खास और खासल खास। कहो तीनों का बेवरा लाहुत जबरूत मलकूत आ गया, वो तो बोल दिया। और गिरो जबरूती आए लगी इन सोबत। हाँ, सैया वाहिदत में असल 3 के फैल 3 माफक। जो अरसे अजीम लाहुत से अवतरित ब्रह्म अंगनाए हैं। कोल, कोल का मतलब कथनी, फैल का मतलब करनी, हाल का मतलब रेणी। जो अखंड धाम परमधाम से आई आत्माएं हैं, उनकी करनी उसी माफक है जैसी उनको गरिमा महिमा मिली है। सो समझे अपनी जात को निजधाम जिनका हक। जो अखंड धाम से आई आत्माएं हैं, अपनी जात को वो समझती हैं। कौन है हक की जात? हक की जात कौन है? जो ब्रह्म आत्माएं हैं, श्यामा जी है, अक्षर ब्रह्म और लक्ष्मी और परमधाम का जर्रा जर्रा जो क्या है, वो हक की जात है। आत्माएं भी उसी में आली, धनी का ही तो अंग है।
सब कुछ उसी में आ लिया, यही समझती है। यानी कि आत्मा, ये अखंड धाम से आए आत्मा ही समझती है कि परम धाम में जो कुछ दृष्टि गोचर हो रहा है सब परमात्मा के दिल का ही प्रकट रूप है। ये बात पर विश्वास किनको होता है? अखंड धाम की आत्माओं को ही होता है, बाकी जीवों को नहीं होता। और गिरोह जबरूती आए लगी इन सोबत, इनके साथ कौन आई है? जबरूती गिरोह। जबरूती कहां से? पता चलेगा। अब अकल का ताला खोल करके बात करना मेरे साथ साथियों। जबरूती है ना, तो जबरूत किसको कहा है? नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत। तो ये जबरूत क्या है भाई? ऐसे थोड़ी काम चलेगा। और गिरोह जबरूती आए लगी इन सोबत, इनके साथ में जबरूती रूह भी आई है। तो जबरूती, जबरूत कहां है? ये बेहद मंडल सत्य स्वरूप धाम से। नासूत, मलकूत, लामकान, निराकार मंडल, उसके आगे जबरूत, उसके आगे लाहुत। अरसे अजीम जो है उसमें अक्षर ब्रह्म का जो मूल ठिकाना है रंग महल, उसको सदरतुल मुंतहा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सदरतुल मुंतहा। कुटस्थ अक्षर ब्रह्म का जो मूल स्थान है उसे कुरान पाक में सदरतुल मुंतहा कहते हैं। जबरूत योग माया को कहा है, क्योंकि अक्षर की लीला योग माया के अंदर होती है, परम धाम के अंदर नहीं। सदरतुल मुंतहा सिर्फ उसका ठिकाना वहां है, ना कि लीला, लीला यहां है। आए लगी इन सोबत, कहां से आई है ईश्वरी सृष्टि? योग माया से, परम अक्षरधाम से नहीं, वहां से सत्य स्वरूप ब्रह्म धाम से, सत्स्वरूप ब्रह्म धाम से ईश्वरी सृष्टि आई है। और आम खलक जो तीसरी मलकूती अकल, जो आम जीव है इनमें कौन सी अकल है? कर्म कांड और भक्ति की बात, बस और कुछ ये नहीं जानते। कर्म कांड के अलावा कुछ दूसरी बात इनके अंदर नहीं होती, चलते भी नहीं उस साइड, इन्हें रुचि नहीं होती, दिलचस्पी नहीं होती। ये लक्षण बता रहे हैं ना कि मत्थे पर लिखा होगा, लक्षणों से पता चल जाए कि वो जीव है या उत्तम जीव है या आत्मा है। तब हर्प कर्म कांड के कहे 30,000। कब? तब हर्प कर्म कांड के कहे 30,000, होशी हकीकत मार्फत जाहिर बीत सैया 12,000। किसने? रसूल मोहम्मद साहब ने 30,000 कौन से कहा? सुबह ने मुझे हर्फ 90,000, 30 तुम जाहिर कीजिए, 30 तुम पर अख्तियार, बाकी के जो 30 रहे उनको रखना छुपाए। बका दरवाजा खोल सी आखिर को हम आकर के बका का दरवाजा खोलेंगे, और किसी से वो नहीं खुलेगा। 30,000 कौन से? कर्म कांड की बात सब दुनिया के सामने कहना, और 30,000 जो हकीकत तरीकत की बात होगी, वो तरीकत की बात योग्य होगा तो उसको बताना, वरना नहीं। हकीकत और मार्फत को स्वयं हम आप खोलेंगे। हकीकत को किसी ने खोला? अभी तो अकल का ताला, यही तो मैं कह रहा हूं कि साथियों सुनकर के कहां चल जाती है बुद्धि। और शरीयत को तो रसूल ने खोल दिया, और हकीकत को किसी ने खोला है? मलकी सूर देवचंद्र जी ने हकीकत को जाहिर किया ना, धर्म ग्रंथों के रहस्यों को तो स्पष्ट किया है, मार्फत को तो नहीं छेड़ा ना। मार्फत की शोभा किसको मिली है? हक की सूरत को। मार्फती ज्ञान कौन सा है? खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार। ये मार्फती ज्ञान कहां से आया है? हकी के द्वारा आया कि मलकी के द्वारा आया है तो मलकी वहां, लेकिन शोभा किसको मिली है? इंद्रावती को। ये रसना श्यामा जी की, पिलावे रस रब का। ये रसना किसको शोभा मिली है? श्यामा जी को, लेकिन ठप्पा किसको लग गया? इंद्रावती को। हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन,
अब समझ में आ गया। रसूल मोहम्मद साहब के जमाने में कोई परम धाम की आत्मा दुनिया में नहीं आई थी। हकीकत मार्फत की किन आगे करे रोशन, हकीकत और मार्फत को किसको बताते? हकीकत और मार्फत का ज्ञान किसका है? हकीकत को कौन लेता है? ईश्वर सृष्टि। ज्ञान से वो साधना भक्ति में लगती है, और मार्फती ज्ञान कौन पकड़ता है? ब्रह्म सृष्टि, मानसिक भक्ति होती है उनकी। देखा मिलावा धनी का रूहें 12,000, और देखा अर्श अजीम को चौथा नूर के पार। होज जोए बाग जानवर, देखी हक मोहलात, पाई मापक शायदी जो जाहिर करी बात। किसने देखा? रसूल मोहम्मद साहिब ने। उनकी सूरता ने जो परमधाम में शोभा देखी, उसी के अनुसार यहाँ आकर के जिक्र किया। कहे दो तकरार लैल के, उतरे रूहे फरिश्ते जित। दो तकरार लैल के किसने कहा? रसूल ने। कि लैलतुल कदर की रात के दो तकरार, दो लीला यहाँ हो चुकी हैं। वो रूहें दो तकरार दोपहर में यहाँ आ चुकी हैं। एक संजवाड़ा ब्रज की लीला का, आदि जागनी रास की लीला की दो तकरार पूरे हो चुके हैं, और तीसरा गेम बाकी है। कहे दो तकरार लैल के, उतरे रूहे फरिश्ते जित। सो फेर आवेंगे आखरत करी बातें साबित। किसने कहा? रसूल ने कहा, मैं आया हुक्म हाकिम का, आखिर आवसी हाकिम। अब हाकिम आया है। किसने कहा था? पहले रसूल ने कहा था। इत आवन को आगम बाता करी बनाए, ऐ खेल देख सैया पीछे फिरे रही तामे सकना ना है काहे। इत आवन को बातें करी, यानी अनेक प्रकार की साक्षी आने के लिए किसने करी? रसूल साहब ने। किसके आने की? ब्रह्म आत्मा और पार ब्रह्म के दुनिया में प्रकट होने की बात पहले ही कही हुई थी, 1100 साल पहले। वो 1100 साल पहली बात जो कुरान में लिखी हुई थी, उन बातों पर विश्वास किन को आया? काजियों को आया, या हिंदुओं को? काजियों को। और जो धर्म ग्रंथों में, वेदांत धर्म ग्रंथों में जो बात लिखी थी, पुराण संहिता, माहेश्वर तंत्र, ज्ञान दीपिका आदि धर्म ग्रंथों में जो बात लिखी थी, उस पर विश्वास किन को आया? हिंदुओं को। सेवा सिफ्त मोमिन की पहुंचत है सब हक। मोमिन ब्रह्म अंगनाओं की कोई सिफ्त महिमा, यानी ब्रह्म आत्माओं की सच्चाई को कोई किसी के सामने कहे, या इन ब्रह्म आत्माओं का सेवा भाव करे, वो डायरेक्ट किसका है? परमात्मा का। आत्मा सो परमात्मा। सेवा सिफ्त मोमिन की पहुंचत सब हक। किसको प्राप्त होती है? कभी पितरों को प्राप्त करते हैं ना, कि उड़ता उड़ता सुन पितरों का। ये सब किसको प्राप्त होता है? परमात्मा को। करते यहां ब्रह्म मुनि की, और हो रही है किसकी? ब्रह्म की। इन समान बंदगी नहीं कोई बुजुर्ग, इन ब्रह्म अंगनाओं का सेवा सम्मान या ब्रह्म आत्माओं की महिमा का बखान, असलियत को जाहिर करना, इससे बढ़कर कोई बंदगी नहीं है। और सुन्नत जमात की जो बात हक सोबत, तिनको दीदार जो करे ताकि ना आवे जुबा सिफ्त है। और उस कितना एक ग्रुप का ग्रुप जो इन्हें तीन आत्माओं का दीदार कर ले, उस दीदार दर्शन की सिफ्त की हुई का क्या बताए? ऐसे आ गया ना, बताया तो था ना पुराण संहिता में। एक पुराण संहिता में नहीं है, अनेक धर्म ग्रंथों में इन ब्रह्मात्माओं की महिमा का जिक्र है। इन जमात की क्यों कहूं शोभा इज्जत इन मुख, ऐशोभा शब्दातीत की कहो न जाए सुख, क्योंकि साक्षात धनी के अंग है। परमात्मा की हृदय स्वरूप है ये आत्माएं। इन आत्माओं की सिफ्त डायरेक्ट परमात्मा की है। परमात्मा की सिफ्त इन आत्माओं के, इनमें और परमात्मा में कोई भेद कह कौन रहा है? कौन कह रहा है? चाह करे खेल देखने में बरजे
वही कह रहा है कि दूसरा आ गया उठ करके चला गया वहां से, वही कह रहा है ना। तो अपने मुख से इनकी महिमा कौन कह रहा है? इनका प्रियतम कह रहा है कोई और? आत्माओं का धनी खसम अपने आप अपनी अंगनाओं की महिमा का बखान कर रहा है। इनकी सिफत सुख जी कहे और शास्त्र वेद आ गया ना, शास्त्र वेद व्यास, सुख व्यास कहे वही आ गया। त्रिगुण अपने चित्त में रज की राखे आस, ऐसी ब्रह्म अंगनाओं की चरण रज की इच्छा कौन रखते हैं कि इनकी चरणों की धूल हमें मिल जाए, हम भी धन्य धन्य। कौन रखते हैं? त्रिदेवा, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा। अगर हम शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उस लिंग के ऊपर पानी के दे लोटे पर लोटा, दे लोटे पर लोटा, दे लोटे पर लोटा, ओ हमारे चरणों की धूल को चाहता है, हम उस पर लोटे का लोटा बजा रहे हैं। उल्टा है कि सुलटा है? क्योंकि अकल का ताला बंद है। और नाम कहते लो ब्रह्मांड के धनी ऊपर, ब्रह्मांड के मालिक ही आगे से ज्यादा नाम किसका लिया जाए भाई? नगरी के मालिक है भाई त्रिदेवा, नारायण भगवान है ना, ब्रह्मांड का मालिक है। सब कोई सेवे स्नेह सो अपना इष्ट चित धर, इन अंगनाओं के इन परमात्माओं को अपना परमात्मा मान करके सब इनका भाव हो सेवा भाव करते। कौन? यहाँ के भगवान, यहाँ के ईश्वर और यहाँ के देवी देवता। अब सुंदर साथ जी अपनी पावर को देखिए, आपके अंदर क्या बैठा है, आपके अंदर कितनी पावर है। और आप उनको सुपने के पत्थरों को जाकर के मत्था टेकते हो, पत्थरों के सामने मत्था रगड़ते हो, जाकर के पीपल को सींचते हो, केले को सींचते हो, घर में तुलसा को बोया हुआ है तुलसा को सींचते हो, सुबह उठ करके दीवा जलाते हो, उसमें धिक्कार तुम्हारी बुद्धि को ब्रह्म ज्ञान पा करके। ईश्वर महाविष्णु प्रकृति पल फिरे होत है नाश, सो अक्सर इन सय्यन की करे दीदार की आस। इससे आगे क्या रह गया? एक अविनाशी अक्षर ब्रह्म रहा। अक्षर ब्रह्म भी इन आत्माओं के दर्शनों की इच्छा दिल में रखता है कि मुझे इन अंगनाओं का, इन आत्माओं का दीदार हो जाए। तो इससे ज्यादा महिमा बोलिए। जिस अक्षर ब्रह्म के एक विचारने मात्र से अनेक महाविष्णु नारायण आदि पुरुष आदि नारायण, अनेक शंकर विष्णु ब्रह्मा आदि बनते और मिटते हैं, ऐसे अक्षर ब्रह्म भी, ऐसी सुप्रीम पावर भी, ऐसे सर्वशक्तिमान अक्षर ब्रह्म भी इन ब्रह्म अंगनाओं के दर्शनों की इच्छा दिल में रखते हैं। तो अब क्या कहेंगे? आत्मा सो, बोलो सच्चा सिद्ध होया कि झूठा? आत्मा सो। और आत्मा और परमात्मा की भक्ति दोनों की शिफ्ट और दोनों की सेवा बराबर है कि अलग अलग है? हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल, दायम आवे दीदार को फिरे मुजरा कर नूर जमाल। वो दर्शन करने के लिए आता है, दर्शन करके जाता है, उसके दिल में भी अभिलाषा है कि मैं इन आत्माओं का दर्शन कर लूं। एही ओलिया लीला कहे खुदा के दोस्त ए, सो रहे हमेशा हजूर वास्ते बंदगी के। इनको ही कुरान पाक में ओलिया लीला और खुदा के दोस्त कहा है। इनकी जो बीतक भाई ताकि ने कहूं जहूर, ए सागर सुख अनगिनती सो कहो न जावे नूर। यानी थोड़ी सी नेक बीतक आगे आई है, ये कल को सुनेंगे। क्या आई है? सिर ये आया, एक पहले आए पहुंचे किया रसूल दीदार। रसूल किसका? मोहम्मद साहब का। किसका? धाम धनी का। अक्षरातीत अपने प्रीतम की पहचान सबसे पहले किसने की है? मोमिन बिजली न्यात, मुतकी घोड़े भात और आम चींटी हार। चींटी, चींटी के पीछे केड़ा वेड़ी, ऊंट कतार, देखा देखी। कभी पलट गए, चींटी चलते चलते पथल जाती है ना, फिर खड़ी होगी, फिर चल दी। कभी ईमान डगमगा गया, कभी विश्वास टूट गया,
कभी विश्वास बढ़ गया, कभी विश्वास डगमगा गया। एक इसके लक्षण हैं जीव सृष्टि के। ब्रह्म अंगना का एक बार ईमान पहचान बनने के बाद प्राण छूट जाएंगे, लेकिन ईमान कभी छूटेगा नहीं। ता पीछे सब दूसरी आए मिले असहाब, दूसरी ईश्वर सृष्टि धनी के चरणों में आई। वो किससे? ज्ञान के प्रकाश से। ताको दिया हक सुभाने हयाती का जो, अब उनको क्या दिया? अखंड ज्ञान। ज्ञान से पहचान करवाई और रूहों ने उनके शब्दों से पहचान लिया। तीसरी सब जो आई, तीन पूछा असहाब देखनहार। असहाब का मतलब जीव ईश्वर सृष्टि को, उनकी करनी रहनी को देखकर तीन को खोला खालिक ने भिष्ट का दरबार, उनके लिए भी धनी। खालिक का मतलब सभी की आत्माओं का मालिक। उस पार ब्रह्म परमात्मा ने इन जीवों के लिए भी अखंड मुक्ति का दरवाजा खोल दिया कि चलो भी चलो, तुम भी अखंड में आनंद लो। शोर पड़ा संसार में तब भया ए ख्याल, फरिश्ते सब पीछे फिरे नींद उड़ी नूरे जल्लाल। फरिश्ते सब पीछे क्यों फिर गए कि ओहो काश हम भी इस ब्रह्म ज्ञान को समझ लेते तो आज हम भी नंबर 1 बहिष्ठ को प्राप्त कर लेते। रो करके पीछे मुड़ गए कि हमारी दशा बुजुर्गी ने खो दी। बुजुर्गी मारे साथ जी, बुजुर्गी मारे जिन लई बुजुर्गी दिल पर तिन को कोई ना उभारे। ये किनकी है? फरिश्तों की। नींद उड़ी नूरे जलाल। नूरे जलाल कौन है? अक्षर ब्रह्म। नींद क्या थी? इच्छा। क्या इच्छा की थी? कि धाम धनी की आनंद और प्रेम की लीला कैसी होती है। उसकी नींद कैसे हटी? कैसे हटी है? ब्रिज में हटी ना रास में हटी। उसकी नींद कैसे उड़ी? ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से। कैसे उड़ी? कहां बैठा है वो? कहां बैठा है? वहां बैठा कि यही बैठा है? धनी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर कौन है? अक्षर। कहां बैठा है? महामती के धाम दिल में। और परम धाम का मार्फती ज्ञान, खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार कहां से आ रहा है? अंदर से। तो पहले किसने सुना समझा उसको? अक्षर ब्रह्म ने। तो उसकी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी कि परम धाम में क्या क्या लीला होती है? वो तो रंगमहल को तड़फ रहा था। रंगमहल के अंदर से अंदर, अंदर से अंदर चौक रंग प्रवाली मंदिर में क्या होता है किसको पता चल गया? अक्षर को। वो तो तीसरी भौम के छज्जे पड़साल के रास को देख करके लोटपोट हो गया था। जब पता चला रंग प्रवाली को, उससे भी ज्यादा आनंद है वहां। तो अब उसकी नींद उड़ गई कि रह गई? उड़ गई। तब याद किया सुपन को उठी आठों बहिष्ठ। जो सुपने में, ये सुपने में मिला है ना उसको। स्वप्न की दुनिया में तो पता चला अक्षर को, और स्वप्न की दुनिया में स्वप्न के तन में तो बैठी अक्षर की सूरता भी। तो स्वप्न में जो उसको आनंद मिला, किसी को स्वप्न अच्छा सा दिखाई दे और वो सपना टूट जाए या सपने में आंख खुल जाए तो क्या करेगा? बोलो बोलो बोलो। उसी सपने को बार बार याद करेगा? नहीं करेगा। और दूसरे को बतावेगा ना बतावेगा? तो याद करना पड़ेगा। अक्षर ब्रह्म को नहीं करना पड़ेगा। जिसको इसमें आनंद मिला हो, इस सपने को अपने दिल में याद करना पड़ेगा ना पड़ेगा? तो जबरदस्ती अखंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा उसके दिल में? बोलो। जबरदस्ती होगा कि उसको कोई एहसान किया? उसने एहसान तो नहीं किया अक्षर ने। अक्षर ने एहसान तो नहीं किया ना जीवों के ऊपर। ये लीला को अखंड करना ही करना। तब याद किया सुपन को उठी आठों बहिष्ठ खड़ी हो जाएंगी। नूर की नजरों चढ़े करके याद जो कष्ट है। सैया अपने महल में पहुंचे नूरे जम्माल। खेल देख पीछे फिरे होए इत खुशहाल। श्री महामत कहे ए मोमिनो सुनियो मंगलाचरण। ये मैंने आपको मंगलाचरण यानी इस बीतक का शॉर्ट रूप आपको मैंने सुनाया है। अपनी बीतक देखियो सुनियो दोए स्वर्ण। दोनों कानों से। कौन से दोनों कान? बोलो। अंदर और बाहर। आत्म के स्वर्ण। ना, अभी तो बातें नहीं समझ में आई। रू नैनो हक। सुबह क्या बोल रहा था चितवनी में? रू नैनो हक दीदार कर
रू मुख हक सो बोल, रू कानो हक बात सुन, ए पटरू का खोल। दो कान कौन से हो गए? एक तो आत्मा के कान और एक ये तन के। इन दोनों कानों से अपनी बीतक ध्यान से सुनना। कौन सी? कल से दो चलेगी बीतक। अपनी बीतक को ध्यान से सुनना है। अपनी है किसी और की होगी? प्राणा जी का मेरी नहीं है, देवचंद्र जी की नहीं है, छत्रसाल जी की नहीं है, तुम्हारी है। अपनी बीतक देखियो सुनियो दोए स्वर्ण। अपनी बीतक को ध्यान से समझना है। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। चौपाई दोहराएंगे। श्री महामत कहे ए मोमिनो, सुनियो मंगला चरण, अपनी बीतक देखियो, सुनियो दोए स्वर्ण, सुनियो दोए स्वर्ण, सुनियो दोए स्वर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम।